फॉर युवा संवाद। इस नाम में ही वह बात है जो युवाओं से संवाद करके उनकी समस्याओं और उनके निराकरण की बात होगी। और ये बात अगर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ हो तो क्या बात है। तो युवाओं की उस बात को सीएम से पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि आज युवाओं के मन में क्या कुछ है जो वो सीएम से पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सर। तो जानना चाहेंगे, कल सीएम से भेंट मुलाकात होगी, कई सारी बातें होंगी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और नारी सुरक्षा को लेकर, क्या कहना चाहेंगी? सर मेरा सवाल रहेगा माननीय श्री भूपेश बघेल सर से कि हम लोग जैसे महिला कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़्यादा बल देना चाहिए। कोई ना कोई सेल्फ डिफेंस की मतलब क्लासेस होनी चाहिए जिससे हम लोग को उससे सीख मिल सके कि कैसे कैसे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग आए दिन हम लोग कैसे चल सकते हैं दुनिया में। और दुनिया में इतनी सारी मतलब वो बढ़ रहे हैं कि आए दिन हम लोग के साथ कुछ न कुछ हो रहा है, प्रेरित हो रही है लड़कियाँ। आपका शुभ नाम? रेशमा सरकार। रेशमा जी, आप सुरक्षा की बात को लेकर कह रही हैं कि आत्म सुरक्षा को लेकर वो सारी टेक्निक यानी कि जूडो कराटे की विद्या आप सीखना चाहती हैं और अगर प्रदेश सरकार इसे सभी महाविद्यालयों में लागू करे तो इससे नारी सुरक्षा जो है सबसे पहले चरण पे ही संभव हो जाएगा। ठीक है, अगली बात आपसे रखना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? अनुपमा शुक्ला। अनुपमा शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब कल आपके सामने होंगे। मैं सीएम साहब से ये कहना चाहती हूँ कि सर आपने आत्मानंद स्कूल खुलवाए हुए हैं, हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे सब पास होके निकल रहे हैं तो उन लोग के लिए भी एक ऐसा रास्ता बनाए कि वो भी उनके लिए भी एक जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी निकले, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि वो भी कहीं एक अच्छे जगह पे मुकाम पे पहुंचे। ये बात तो आप स्कूल को लेकर कह रही हैं। अगर मैं महाविद्यालयीन छात्रों को लेकर कहूं कि जिस तरीके से अलग अलग संकाय अब केवल बेसिक शिक्षा नहीं बल्कि और उससे ऊपर हटके प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर बात होती है तो महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रहती हैं, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे अनुपमा जी? इसको लेकर सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें भी सर थोड़ा और मतलब डेवलपमेंट करें कि हम लोग को और सुविधा दें और हमें सिखाने का मौका दें, अवसर दें कि हम लोग सीख सकें और उसमें अपना विकास कर सकें। ये रही बात शिक्षित होने के साथ साथ न केवल शिक्षित बल्कि जो इससे बढ़कर व्यावसायिक जो शिक्षा होती है उस पर भी महिलाएं आगे आना चाहती हैं, जैसा कि अनुपमा जी ने कहा। आपसे भी जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? अमीशा शर्मा। अमीशा जी, क्या कहना चाहेंगी? सीएम साहब आपसे बात करने आ रहे हैं, क्या कुछ सवाल है आपके मन में? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी कमी है, हमें बाहर जाना पड़ता है। जैसे मैं एक बीएड की छात्र हूँ तो अगर मुझे कोई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो मुझे ये कहना है कि यहाँ पे भी वो व्यवस्था हो ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। यानी कि रोजगार को लेकर और इंटरनेशनल स्कूल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर जो स्कूल और शिक्षा के सिस्टम होते हैं वो होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल स्कूल की बात आई, सुरक्षा की बात आई, बेहतर और भी व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात आई, आपके मन में क्या कुछ सवाल है? मैं सीएम सर से पूछना चाहूंगी कि हमारा छत्तीसगढ़ नशा मुक्त राज्य कब कहलाएगा, क्योंकि जो यंगस्टर्स है वो ड्रग्स से एडिक्ट हो जाते हैं और फिर हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। आपका शुभ नाम? पूर्वी। महिलाएं भी नशा करती हैं? हाँ, करती है और खुलेआम सिगरेट पीते देखा जाता है। सर ये बहुत गलत है और जब तक सरकार इसको बंद नहीं करवाएगी तब तक ये बंद नहीं हो सकता। तो सरकार को ये सब चीज में रोक लगाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर लगातार कई सारी राजनीतिक कवायदें होती रहती हैं, न केवल शराब बल्कि हर प्रकार के नशा की पाबंदी की आप बात कर रही हैं। पूर्वी जी, यस सर। आपके परिवार में पुरुष हैं? हाँ। पिता हैं, भाई हैं, क्या वो किसी तरह का नशा करते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे घर ये बिल्कुल मना है, कोई भी नहीं। बहुत अच्छी बात है, इनके परिवार में कोई भी नशा नहीं करता। और एक सबसे अच्छी बात है कि जो अन्य परिवार वाले जो नशा करते हैं, जो पुरुष हैं अन्य परिवारों के में नशा करते हैं और कई बार ऐसे वारदातों को अंजाम दे देते हैं जो विभत्स होते हैं और समाज की एक बुरी छवि सबके सामने आती है। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? श्वेता बंजारे। श्वेता, क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब से? सर मैं तो यही चाहूंगी कि गर्ल्स को ही लेके सुरक्षा की मतलब मेरी मांग है, कितना भी किया जाए लेकिन लड़कियां आज सुरक्षित के लिए मतलब अच्छे से वो घूम नहीं सकती कहीं भी जाने के लिए, उनके मन में डर रहता है, हिचकिचाहट रहती है, तो वो सर दूर हो। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सर इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब उनके लिए आप कुछ अच्छा ये करें
मतलब कोई ऐसा प्रयास जिससे कि महिलाओं के अंतस मन में जो डर भरा बैठा है वो बाहर निकले और अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस करें। कोई और अपनी कोई बात अपनी विशेष रूप से। जी, आपका शुभ नाम? पुष्पांजलि। क्या कहना चाहेंगे पुष्पांजलि जी? सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है उसमें हम हिंदी मीडियम वाले को भी हमारी क्षमता योग्यता के आधार पर उस पर एडमिशन दिलवाएं। आपकी क्षमता और टीचर्स का टीचर्स को लेकर पुष्पांजलि ने बहुत अच्छी बात कही। शिक्षा की बात हुई, रोजगार की बात हुई, सुरक्षा की बात हुई और साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी बात हुई। और कोई बात आप रखना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब कल आपके सामने होंगे यहाँ पर भिलाई में। मैं सीएम साहब से ये कहना चाहूँगी कि भिलाई हब बोलते हैं, एजुकेशन हब बोलते हैं भिलाई को, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोगों को बाहर जाना होता है। वहाँ जाने के बाद ऐसा होता है कि सीजी अगर आप नाम बोलते हैं छत्तीसगढ़ तो लोग बोलते हैं कि नहीं वहाँ तो नक्सलवादी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ को भी इतना डेवलप करे कि बाहर लोग हमारी पहचान करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरुणिमा साहू है। अरुणिमा जी ने जो कहा बहुत अच्छी बात कही। इसी तरह से अन्य जो महिला छात्राएं जो इस महिला कॉलेज में पढ़ रही हैं, मैं खड़ा हूँ सेक्टर 9 भिलाई के इस महिला महाविद्यालय में, जहां पर छात्राओं ने अपनी पूरी बात रखी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर और तमाम ऐसी जो रोजगार उन्मूलक प्रशिक्षण होना चाहिए उसे लेकर, ताकि ये एक बेहतर भविष्य न केवल अपना बल्कि इस क्षेत्र का भी दे सकें। सुबोध तिवारी, TV 24 भिलाई। थैंक यू।